बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी जलेबियाँ, बिल्कुल बाजार जैसी। अब आप खुद घर में बना सकती हैं। लोग यकीन नहीं करेंगे आपने खुद बनाई। हो सकता है आपको खुद भी यकीन ना है कि ये कारनामा आपने खुद अंजाम दिया है। चलें जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। बहुत ही क्विक सी रेसिपी है इसकी। यहाँ पे 1.5 टीस्पून ले लिया कॉर्नफ्लावर। आप इसकी जगह चावल का आटा भी ले सकते हैं। 1.5 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून घी ले लिया मैंने यहाँ पर। साथ ही मेरे पास है ऑरेंज फूड कलर। आप इस जगह रेड फूड कलर भी ले सकते हैं या हल्दी भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून ये ले लिया मैंने। और 1/4 चाय का चम्मच है मेरे पास बेकिंग सोडा। यह है मेरे पास दही 3 टेबलस्पून के करीब मैंने ले लिया है। 1 कप मेरे पास है शुगर यहाँ पर, और ये है 1/2 कप पानी, और 1 कप हमने ले लिया है मैदा। चलें सबसे पहले हमने शुगर सिरप तैयार कर लेना है। तो पतीली में शामिल कर देंगे शुगर, चीनी शामिल कर देंगे और शामिल कर देंगे इसके अंदर 1/2 कप पानी जो हमने लिया हुआ है। तो हमने इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनाना है कि ये 1 तार 2 तार का हमें शीरा वीरा, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। बस हमारी शुगर इसमें मेल्ट होगी, क्योंकि हमारी पानी क्वांटिटी इतनी कम है कि परफेक्ट शीरा हमारा बनेगा। और इसमें हमारी शुगर मेल्ट होते ही हमने शामिल कर देना है लेमन ड्रॉप्स। इससे क्या होता है कि हमारा शीरा जो है वो बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, हमारी जलेबी में भी एक शाइन सी आती है। तो बस इस तरीके से हमारे यहाँ पे शीरा आराम से तैयार हो जाएगा। बस हमने इतना पकाना है कि हमारे हाथ जो है चिपकने लगे। देखिए इस तरीके से जैसे हमारा शीरा तैयार हो जाएगा, हमने क्या करना है, अब यहाँ पे बैटर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम शामिल करेंगे मैदा। 1 प्याले के अंदर मैदा शामिल कर देंगे जो हमने 1 कप के करीब लिया हुआ है, और इसके अंदर आपकी अच्छी खासी जलेबियाँ बन जाएंगी। फिर हम शामिल कर देंगे इसके अंदर दही। तो ये परफेक्ट सा आपका जो है ना दही एक फ्लेवर लेकर आता है, तो आप इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। और हम शामिल करेंगे इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर। ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है। आपको लाइट कलर चाहिए तो कम क्वांटिटी यूज़ कीजिएगा। अब घी शामिल कर देंगे इसके अंदर। घी इसके अंदर क्या करता है कि बहुत ही ज़बरदस्त एक कुरकुरापन भी लेकर आता है। शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लावर। आप चावल का आटा अगेन इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर लीजिए, बेफिक्र होके। रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छा, हमने इसको अच्छे से तरीके से अब इसको मिक्स कर लेना है। एक विस्क की हेल्प से कर लें, स्पून की हेल्प से, स्पैचुला की हेल्प से। बस इसको हमने क्या करना है, मिक्स करना है बहुत ही ज़बरदस्त सा। पहले हम हल्के हल्के मिक्स करेंगे और फिर शामिल करेंगे इसमें कम कम क्वांटिटी में पानी, ताकि हमें एहसास हो कि हमें किस टाइप की इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। एकदम से हम पानी शामिल नहीं करेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें इसके अंदर हो जाए मिक्स। ये देखें ऐसे हमने मिक्स कर लिया। अब हल्के हल्के करके हम इसमें पानी शामिल करेंगे। बहुत कम हमें इसमें पानी चाहिए होता है, बिल्कुल ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता, क्योंकि रनी बैटर होगा तो हमारी जलेबियाँ जो हैं वो फैल जाएंगी। बस हल्के हल्के करके आप पानी शामिल किए, एकदम से मत डालिएगा। इस तरीके से हमने मिक्स कर लेना है इसको। और मुझे कलर यहाँ पे थोड़ा सा कम लग रहा है। देखिए मैं बीटर की भी हेल्प से इसको मिक्स करूँगी। आप चाहें तो और भी यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ी लाइट कलर में इसको बनाऊँगी। इस तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। और लास्ट में हम डालेंगे बेकिंग सोडा। अभी नहीं शामिल करेंगे, ये गाढ़ा था, थोड़ा सा पानी हमने और शामिल कर देना है। बस इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे ना, तो ये खुद ही इसी कंसिस्टेंसी परफेक्ट आ जाएगी। हमारा बैटर यहाँ पे अच्छे से तैयार हो गया। हमें इतना ही थिक चाहिए था। देखिए मैंने इतना ज़बरदस्त सा इसको फेंट लिया। आप भी फेंट लिएगा, ज़्यादा पानी मत डालिएगा। यहाँ पे परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी इसकी आ गई है। बस ये यहाँ पर डन हो गया है। उसके बाद हम इसको लास्ट में शामिल करेंगे जो हमारे पास है बेकिंग सोडा। बस ये शामिल करेंगे हम इसके अंदर, और इसको फिर ये शामिल करने के बाद हल्के हाथ से इसको वापस से मिक्स कर लेना है, ताकि अच्छे तरीके से इसके अंदर हो जाए मिक्स। बस इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। डालने के बाद ये डन हो गया यहाँ पर। अब हमने इसको करना है ट्रांसफ़र जिस भी चीज़ में हमने बनाना है। ये देखिए यहाँ पर परफेक्ट सा डन हो गया। अब ये मैंने एक ले लिया पाइपिंग बैग, और यहाँ पर मेरे पास है केचप बॉटल। आप जिसमें भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जिस तरीके का ये होता है केचप बॉटल, ऐसी आपके पास जिसमें नोज़ल होती है वो आप यूज़ कर लिएगा। मैं प्रेफर करूँगी कि आप पाइपिंग बैग ले लें, या वो जो दूध वाली थैलियाँ होती हैं वो ले सकते हैं, या फिर जो हमारे पास जिप लॉक बैग होते हैं आप वो ले लें, क्योंकि उससे ना वो ईजीली बनता है। केचप बॉटल में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है। फिर हमने पाइपिंग बैग को एक ग्लास में सेट कर लेना है। इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे ऊपर से, और इस तरीके से एक ग्लास में इसको सेट कर लेंगे, ताकि हम जब बैटर डालें तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। ऐसे आपने भी सेट कर लेना है सिंपल सा। अब फिर हमने ट्रांसफ़र कर लेना है इसके अंदर जो हमने जलेबियों का बैटर तैयार किया हुआ है वो। बिगनर्स जो वो क्या करें, जब हमारे पास ये कोन तैयार हो जाए तो ऊपर से वो बांधे रबर बैंड, ताकि वो उनका बैटर जो बाहर ना निकले। तो इससे और उनके लिए ईजी हो जाएगा। जैसे ये फोल्ड करेंगे हम इस तरीके से, जब हम उठाएंगे तो इसके जो एंड साइड पे आप बांधें रबर बैंड। ये जब हमारी कोन तैयार हो गई है ज़बरदस्त सी, आप भी ऐसे बना लिएगा। और अब हम इसको कैंची से काट देंगे इसकी नोक। जैसे आपने पतली बनानी हो तो पतली काटिएगा, मोटी बनानी हो तो मोटी काट दिएगा।
अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे हमारा घी कितना गर्म है। बिल्कुल यहाँ पे परफेक्टली गर्म हो गया है। घी में हम बनाएंगे इसे और देखिए मैं शेप जैसा दे रही हूँ, आप भी दिएगा। इस तरीके से शेप देने के बाद इसको हमने ऊपर से करना है, लाकर जो है ऊपर से छोड़ना है। अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा कि हमारी जलेबियाँ हो जाएंगी, खुल जाएंगी, शेप अपना जो है नहीं लॉक कर पाएंगी। इसको ज़रूर आप ऊपर से पैक कीजिएगा, बस इस तरीके से बनाते रहिएगा। और एक जो हमारी जो लास्ट वाला साइड होगा वो हम ऊपर से लाके यूँ छोड़ देंगे। सिंपल, ये आपने लास्ट में ही करना है, अदरवाइज आपकी जलेबियाँ जो है खुल जाएंगी, वो पैक नहीं होंगी, लॉक नहीं हो सकती, आपका जो है शेप वो उनका चेंज हो जाएगा, फैल जाएगा। बस सिंपल सा हमने ये एक ट्रिक है वो यूज़ करनी है और कुछ नहीं। यहाँ पे मैं एक और बनाऊंगी, थोड़ा आपके पास बड़ा पैन हो तो और अच्छा होगा, आप ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन ओवर मत किएगा बिल्कुल भी क्वांटिटी को। बस यहाँ पे मैं एक और बना के आपको करीब से दिखा देती हूँ। ऐसे आपने शेप देना है, ना ज़्यादा आपका घी गर्म हो ना बिल्कुल ठंडा हो, और ऐसे लॉक करेंगे आप, बस सिंपल सा। और इसको हमने जैसे हमारी ये फ्राई हो जाएंगी हमने इसको ट्रांसफ़र करना है शीरे में, और ये मज़ेदार सी हमारी कुरकुरी सी रसीली सी जलेबी हो जाएंगी तैयार। देखिए क्या ज़बरदस्त सा शेप आया, बहुत ही ईजीली आप घर में खुद बना सकते हैं। इसको पलट देंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से पक जाए, और फ़ौरन शामिल करेंगे इसको शीरे में। और शीरे में शामिल करने के बाद इसके बाद 2 मिनट तक हम रखेंगे ताकि ये अच्छे से जो है शीरे को एब्जॉर्व कर लें, ये मीठी हो जाए और ज़बरदस्ती जलेबियाँ हो जाए तैयार। इसको डायरेक्ट हम शामिल करेंगे शीरे के अंदर, ऐसे फ्राई करेंगे, और फिर शीरा जो हमने तैयार किया हुआ है उसके अंदर हम शामिल करेंगे। और शीरा ठंडा नहीं होना चाहिए आपका, रूम टेम्परेचर वगैरह पे नहीं, बस आपका नॉर्मल गरम लाइट से होना चाहिए। ऐसे शामिल करेंगे और सर्व करेंगे। इजीली आपने ये मज़ेदार सी ज़बरदस्ती जलेबियाँ खुद तैयार कर ली हैं, बिना बाज़ार से मंगाए, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। सब इम्प्रेस भी हो जाएंगे, आपने खुद बनाई है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देगा बनाने के बाद। मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हम आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमत और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।